हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो लास्ट क्लास हमने किया था रिफ्रैक्शन के साथ साथ हमने किया था आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ हमने किया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ किया था हमने स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ के साथ हमने किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की थी। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है बेटा, तो लगे रहिए, बने रहिए मेरे साथ मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। और हाँ, एनर्जी याद है ना, एनर्जी होनी चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या किया था भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया? ठीक है, वो बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये मीडियम्स का होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ज़्यादा मीडियम जो होता है डेंसर होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा था, हमने लिया था एक आपका ये। ठीक है भैया, मैं फॉर्मूले से लिख रहा हूँ जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले किए थे। तो एक रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है, आने के बाद यहाँ पे वो टकराई, टकराने के बाद वो ऐसे घूम गई। ठीक है, ये आ गया आई और ये क्या आ गया आपका आर। ठीक है, तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो उसको नीटा से डिनोट करते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो पहला फॉर्मूला जो जनरेट हुआ था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो ये था। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि अगर आपके पास एंगल नहीं है, क्या नहीं है? एंगल नहीं है, तो कोई बात नहीं भैया। तो स्पीड ऑफ लाइट से पता है आपको। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट दे रखी होगी आपको। ये क्या दे रखा है? v1, ये क्या दे रखा है? v2, ये कौन सा है? मीडियम v1 m1, और ये कितना आपका m2। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाता है वो हो जाएगा आपका क्या भैया? साइन आई अपॉन में साइन आर तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो वो है नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि वेलोसिटी से काम करेंगे। देखो वेलोसिटी कहाँ से आ रही है भैया? ऊपर से, तो यह आ जाएगा v1 अपॉन में v2, और जो नीचे वाला होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा पहले वाले के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया केस 1, ये क्या हो गया भैया? केस 1। ठीक है, और ये क्या हो गया भैया? केस 2, केस 2। अगर हम बात करते हैं केस 3 की, केस 3 की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, केस 3। ठीक है, केस 3 की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। मान लीजिए जो आपकी जो लाइट है, छोटा सा बना लेते हैं, वो कहाँ से जा रही है भैया? डेंसर से रेयर जा रही है। ठीक है, डेंसर से रेयर जा रही है। तो इस केस में आपका ये है v2, और ये कितना है आपका? v1, ये कितना है आपका? m2, और ये कितना है आपका? m1। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, तो कहाँ से लाइट जा रही है भैया? v2 से। v2 अपॉन में क्या आ जाएगा? v1। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा पहले वाले के रिस्पेक्ट में ये ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, बहुत अच्छे समझ में आ रही है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला था, ये हो गया थर्ड, और एक और फॉर्मूला था केस 4 वाला। ठीक है, केस 4 वाला कि भैया अगर आपके पास एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 फॉर्मूलेज आपको बताए थे, 4 फॉर्मूलेज बताए थे, और 4 फॉर्मूलेज में से ये सारे के सारे फॉर्मूलेज है। और आपको हाँ ध्यान रखना है कहाँ कि लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। लाइट यहाँ से आ रही है तो v1 ऊपर, v2 नीचे, और v2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा पहले वाले के रिस्पेक्ट में। अब लाइट जो है बेटा v2 से v1 जा रही है, यानी कि m2 से m1 जा रही है। तो यानी कि जहाँ से जा रही है वो ऊपर, जहाँ जा रही है वो नीचे, और नीचे वाला जो होगा उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स निकलेगा पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको नोटेशन को आपको याद रखना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, बार बार मेरा जो इससे पहले वाला टॉपिक था, ठीक है, यानी कि लेक्चर था, उसको देखना, उसमें और क्लैरिटी से मैंने आपको सारी चीज़ समझा रखी है। क्योंकि आज हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, एक और होता है आपका, एक और होता है, वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको नोट कर लो, जल्दी से छाप लो। छाप लिया? छाप लिया, ठीक है सर, छाप लिया मैंने। तो छापने के बाद मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में चली जाए तो। ठीक है भैया, कहाँ से? आपकी एयर से मीडियम में। ठीक है, तो एयर यहाँ पे क्या है आपका पता है। ठीक है, एयर आपको यहाँ पे पता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखते हैं, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। आपने नोट कर लिया होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट
इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन एनी मीडियम। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। एब्सोल्यूट इफेक्ट इंडेक्स को नीटा से डिनोट करते हैं, 1 2 कुछ नहीं लगेगा, यह आ जाएगा सी अपॉन में कितना आ जाएगा भैया बी। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए जैसे कि ये केस ये कह रहा है कि ये यहाँ से लाइट गई और कहाँ गई, यहाँ पे, ये क्या है आपका सी और ये क्या है बी। बात समझ में आ गया? ये सी का मतलब क्या है कि जो मीडियम है क्या है, ये एयर है। ये मीडियम क्या है भैया, ये एयर है, ठीक है। और ये कौन सा मीडियम है, कोई सा भी मीडियम है, XYZ ले लो, तो कितना हो जाएगा नीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा सी बाय बी। और सी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है भैया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो जल्दी से इसको नोट करें और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। छापो भैया, छापो जल्दी से। 3 2 1 चलिए आइए। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी जा रही है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई? ठीक है भैया, कहाँ से जा रही है भैया, एयर से। कहाँ जा रही है, वाटर में, ठीक है। तो आपको पता है अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करेंगे तो एयर क्या है भैया आपका, वो है रेयरर मीडियम, वो है रेयरर मीडियम, ठीक है। एयर से ज़्यादा रेयरस तो है नहीं, वैक्यूम और एयर दोनों बराबर है, एयर है। फिर उसके बाद जो आ जाता है वो कौन सा आ गया भैया, वाटर। वाटर क्या है आपका, डेंसर। किसके कंपैरिजन में बेटा, एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब आपको पता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू फ्रॉम rarer to denser, it bend toward normal। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी भैया, बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहे हो, एयर से किसी मीडियम में जा रहे हो, तो वो डेंसर मीडियम है और स्पीड ऑफ लाइट ड्रास्टिकली क्या होती है भैया, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट विल मूव टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे हमने बना के दिखाएंगे कि भैया कि ये ऐसे आया, यहाँ पे हमने करा और यहाँ पे होके ये ऐसे आ गया। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम बना देंगे एंगल आई और ये क्या आ गया, एंगल आर। एंगल आई जो है बड़ा होगा एंगल आर से, क्यों? क्योंकि ये एयर है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये वाटर है, ठीक है। ये क्या है, वाटर, और वाटर यहाँ पे क्या है भैया, डेंसर, और ये क्या है, एयर यहाँ पे क्या है, रेयरर। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाती है, इट विल मूव टुवर्ड द, या फिर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये तो पता ही है भाई साहब, ये तो पता ही है। तो बात समझ में आ रही है क्यों हो रहा है ये? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है अगर हम देखते हैं तो आपको वाटर, एयर में तो पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और जो ग्लास में होती है, उसमें वाटर में जो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अच्छे से, बढ़िया करके। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ये हो गया, नोट करो, फटाक से नोट करा जाए, ठीक है। क्वेश्चन 2 हम यहाँ पे करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन 1 का आंसर ये रहा, ठीक है, आसान था, बच्चों वाला था। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन 1 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है भैया। फिर से यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। लाइट कहाँ से जा रही है भैया, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। ये क्या है, एयर, और ये क्या है, ग्लास, ठीक है। अच्छा जी, इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है, ग्लास का नीटा दे रखा है, mg दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 1.50, ठीक है। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, ठीक है। ये नीटा जी मान लेते हैं, कितना है आपका 1.50, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, ठीक है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट निकालो ग्लास में, ग्लास में क्या स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है भाई साहब, वो होती है आपकी सी, और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे रखा यहाँ पे तो गिवन है ऑलरेडी, बट अगर नहीं दे रखा है फिर भी आपको ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो इतनी होती है। बात समझ में आ रही कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट इन आपका ग्लास, किसमें, ग्लास, तो Vg आ गया आपका, ये पता नहीं है आपको, ये निकालना है, तो लिखोगे वी नो, तो क्या हो जाएगा भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा भैया, स्पीड
ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बात समझ में आ रहा? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ गया भैया, ये नीटा जी आ गया आपका, क्योंकि सिर्फ ग्लास का है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी आपकी, सी बाय कितना आ गया भैया, वी जी, कितना आ गया, सी बाय वी जी। तो नीटा जी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 3 × 10⁸ अपॉन में वी जी, ठीक है। अब आपको नीटा जी दे रखा है, तो वी जी कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, ये नीचे चला जाएगा। इसको अगर काट दोगे कितना रहेगा 2, तो वी जी कितना आ गया आपका भैया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका, ठीक है। जल्दी से छापो, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें तो, ठीक है, कुछ भी नहीं था दोनों क्वेश्चन में। तो छापो भैया, छापो, जल्दी से छापो। 3, 2, 1, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, ठीक है। 9.3 दे रखी है, क्या दे रखी है, 9.3 दे रखी है, ये दे रखी है 9.3 टेबल, ठीक है। द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विच इज द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। देखो बेटा, अगर हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन थर्ड का कह रहा है, ठीक है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, तो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी, हाईएस्ट डेंसिटी जिसका क्या होगा भैया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जिसका हाई होगा, ठीक है, हाई होगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो दे रखे हैं, ये दे रखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या दे रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI लिख रहा हूँ, या फिर नीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूँगा तो आपका जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है भैया, वो है आपका डायमंड का सर, ठीक है, वो है किसका, डायमंड का। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी भैया, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसका है बेटा, ये आ गया आपका डायमंड, ये क्या आ गया आपका, क्या ये आ गया डायमंड, ठीक है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा कितना आपका, 2.42। अब आपका आ गया लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट डेंसिटी। तो लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भैया, लोवेस्ट होगा। और सबसे लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिखाई दे रहा है मुझे, एयर का दिखाई दे रहा है, कितना है भैया, 1.0003। बात समझ में आ रहा है? तो जिसका जितना ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, डेंसर विल बी द मीडियम, डेंसर विल बी द मीडियम, डेंसर विल बी द मीडियम। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा आपको। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। यू आर गिवन 3 केरोसिन, 3 मीडियम दे रखे हैं, केरोसिन, टारपेंटाइन एंड क्या है आपका, वाटर, ठीक है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका भैया, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। केरोसिन दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे निकालना पड़ा है, केरोसिन 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 केरोसिन, ये रहा, ठीक है। एक हमारा वाटर है और एक टारपेंटाइन ऑयल है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या देखा है, केरोसिन कितना दे रखा है भैया, 1.44, ठीक है। अब आपको टारपेंटाइन दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टारपेंटाइन दे रखा है, T से डिनोट कर लेते हैं, कितना दे रखा है भैया, 1.47। और एक दे रखा है आपको वाटर का, वो कितना दे रखा है, 1.33, ठीक है। पूछ रहा है किसमें से, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। देखो बेटा, लाइट किस में ट्रेवल करेगी फास्टर, जिसका जो है, जिसमें डेंसिटी क्या होगी, यानी कि मीडियम क्या होगा आपका, रेयर होगा। और मीडियम रेयर किसका होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। अगर हम देखें, ठीक है, फ्रॉम 3 सॉल्यूशंस, फ्रॉम 3 मीडियम्स, सोल्यूशन कह रहा हूँ, सॉरी, मीडियम्स, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका टारपेंटाइन का, वो ग्रेटर है, फिर किसका है भैया, केरोसिन का, फिर केरोसिन से सबसे कम है किसमें, आपका ये, ठीक है। ये एक लाइन ध्यान रखना, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर विल बी द मीडियम, और डेंसर विल बी द मीडियम देन द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है आपका, ये है आपका टारपेंटाइन। मैं मान लेता हूँ कि लेट वेलोसिटी इन, ठीक है, इन वाटर बी, ठीक है, VW, ठीक है, इन कितना हो जाएगा, इन केरोसिन, केरोसिन कितना आ जाएगा भैया, VK आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड टारपेंटाइन में कितनी वेलोसिटी है,
ये आ जाएगा आपका VT। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भैया इसको अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इसका है। तो सबसे कम स्पीड किसकी होगी भैया, इसकी होगी। तो सबसे कम स्पीड किसकी होगी, BT की। सबसे उससे ज़्यादा होगी आपकी किसकी भैया, केरोसिन में। और उससे ज़्यादा किस में होगी भैया, उसमें होगी वाटर में। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जितना ज़्यादा ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर विल बी द मीडियम, एंड जितना ज़्यादा डेंसर होगा मीडियम में, एक और चीज़ ऐड कर लेना इसमें, डेंसर द मीडियम लेस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो इसको भी ऐड कर लेना। ठीक है, यानी कि अगर आपका नीटा बड़ा है तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है क्या हो जाएगी भैया, घट जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, मैंने अलग से बता दिया। तो आप देख सकते हो, अगर मैं सब में से देखूं, डायमंड की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। तो अगर मैं देखूंगा तो सबसे कम स्पीड किसकी होगी बेटा, डायमंड के अंदर होगी। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी से छापो। और सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी भैया, एयर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, रेयरेस्ट है। अगर मैं इस पूरे को देखता हूँ तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से छापो। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही डेंसर मीडियम होगा, और जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना ही क्या होगा भैया, उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समझ में आया बच्चों, बिल्कुल आया होगा। तो जल्दी से छापो, जल्दी से छापो। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन था आपका NCERT का इंडेक्स का क्वेश्चन। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दी क्वेश्चन है ये, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ठीक है, व्हाट डज इट मीन। ठीक है भैया, मतलब क्या कह रहा है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया भैया 2.42। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये पूछ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, समझो उसको। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड इज इतना। ठीक है, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डायमंड का, कितना दे रखा है भैया, 2.42। ठीक है, तो अगर हम समझते हैं तो नीटा का फॉर्मूला कितना होता है, C/, में कोई भी मीडियम, और जो मीडियम है वो किसका आ जाएगा भैया, VD। तो नीटा ये आ जाएगा आपका। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड लिख लेता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का जो फॉर्मूला आता है वो नीटा टी क्वेश्चन कितना आ जाएगा, C/, में VT। C क्या आ गया भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो अगर मैं देखूंगा डायमंड की स्पीड ऑफ लाइट कितनी देखिए, C/, में नीटा टी। बात समझ में आ रहा है, C कितना हो गया भैया, हो गया 3 × 10⁸, अपॉन में ये कितना आ गया, नीटा टी कितना आ गया, 2.42। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है किस में तो इसका मतलब ये आया, अगर हम देखेंगे इसका मतलब ये आया, इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज 1/2.4 times the speed of light in air। बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता ही लग रहा है कि ये जो है, ये जो पता ही लग रहा है आपको कि आपका जो VD है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा भैया, 1/2.4 times the C। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको, तो जितना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उसको उतना टाइम्स डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट से, तो उस मीडियम की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे यही क्वेश्चन क्या होता है बेटा, समाप्त होता है। ठीक है, तो आज हमने जो है कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन लगाए। हमने इससे पिछली क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी थ्योरी करी थी, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमने कुछ 4-5 न्यूमेरिकल करे। तो आज हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे लेक्चर्स को रेगुलरली बेसिस पे देखिए, नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए अच्छे से। जितने ज़्यादा लिखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा दिमाग में आपकी ये चीज़ें बैठेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। और हाँ, एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर और मेरे अंदर भी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लाइक्स एंड फॉर योर कमेंट्स। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।